ये बात उस समय की है जब महात्मा बुद्ध महाकश्यप को ज्ञान दे रहे होते हैं। उस समय बुद्ध अपने सभी शिष्यों को ज्ञान देने के पश्चात उन्हें जगह जगह लोगों तक ज्ञान पहुंचाने के लिए अलग अलग दिशाओं में भेज देते हैं और स्वयं बुद्ध गया की तरफ निकल जाते हैं। और गया पहुंचने के बाद महात्मा बुद्ध सीधा ऋषि मुनि कश्यप के पास पहुंच जाते हैं और उनसे जाकर कहते हैं कि हे मुनिवर, यदि आप मुझे एक दिन के लिए अपने आश्रम में रहने की अनुमति दे दें तो मैं आज यहीं रुक जाता हूँ। ये सुनकर ऋषि मुनि कश्यप कहते हैं कि हे तथागत, यदि आप यहाँ रुकते हैं तो हमें बेहद खुशी होगी। यहाँ आप रुक सकते हैं। लेकिन मुनि कश्यप दिल से नहीं चाहते थे कि बुद्ध यहाँ रुकें। उसका कारण ये था कि कश्यप बुद्ध से ईर्ष्या करते थे। वह नहीं चाहते थे कि वह यहाँ रुकें, लेकिन वह ये कह नहीं सकते थे। मुनि कश्यप बुद्ध के अपने यहाँ के अग्निशाला में रुकने की व्यवस्था कर देते हैं। उस अग्निशाला में एक भयानक सांप रहा करता था। कश्यप सोचते हैं कि यदि वह सांप बुद्ध को काट लेगा तो उनके जीवन लीला पूरी हो जाएगी। अब कश्यप बुद्ध से कहते हैं कि आपके रहने की व्यवस्था अग्निशाला में की गई है, आप वहाँ जाकर विश्राम करें। अब बुद्ध बिना किसी ईर्ष्या, बिना किसी डर, प्रेम के भाव से अग्निशाला में चले जाते हैं और वहाँ जाकर बैठ जाते हैं। थोड़ी ही देर में सांप बुद्ध के सामने बाहर आकर फन फैलाकर बैठ जाता है। लेकिन बुद्ध को सांप देखकर जरा सा भी नहीं डरते और वही चुपचाप बैठे रहते हैं। ये देख सांप को बहुत क्रोध आता है कि सब मुझसे डरते हैं, लेकिन ये भला क्यों नहीं मुझसे डर रहे। वह सांप बहुत ही जहरीला होता है। वह अपने क्रोध में जोर से विषैली फुफकार मारता है। वह इतनी जहरीली होती है कि पूरी ही अग्निशाला में उससे आग लग जाती है। लेकिन बुद्ध पर इन सब का कोई असर नहीं होता है। वह वैसे के वैसे ही बैठे रहते हैं। उनके चेहरे पर अलग ही एक तेज झलक रहा होता है। ये उस समय की बात है जब बुद्ध को मोक्ष प्राप्त हो चुका था। वह आग बुद्ध को छू तक नहीं पाई। ये सब देख वह सांप बहुत हैरान था। उसने बुद्ध के समक्ष अपना सिर झुका लेता है और उन्हें प्रणाम करने लगता है। तभी अग्निशाला में उस लगी आग को देखकर वहाँ के लोग चिल्लाने लगते हैं कि अरे वह देखो, वहाँ आग लगी है और उसमें एक महात्मा है, उन्हें बचाओ। वह उस अग्निशाला में सो रहे हैं, वह मर जाएंगे। ये सब सुन कश्यप को लगता है कि बुद्ध मर चुके हैं। वह कहता है कि चलो उसका काम तो खत्म हुआ, कल सुबह जाकर उसकी अस्थियां उसमें ढूंढूंगा। और वह जाकर सो जाता है। अगली ही सुबह जब कश्यप मुनि अग्निशाला में जाने के लिए निकलते हैं, तभी वह देखते हैं कि महात्मा बुद्ध सामने से आ रहे हैं और वह विषैला सांप उनके भिक्षा कमंडल में बैठा हुआ है। ये देख कश्यप मुनि आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि महात्मा बुद्ध जीवित हैं और वह सांप कितने आराम से उसमें बैठा हुआ है। महात्मा बुद्ध को जीवित देख बाकी आश्रम के लोग भी हैरान हो जाते हैं। बुद्ध कश्यप के पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि हे मुनिवर, ये देखिए, ये विषैला सांप अग्निशाला में रहता था और अभी कितने विनम्र से इस कमंडल में बैठा हुआ है। और ये कहते हुए बुद्ध के चेहरे पर हल्की हल्की मुस्कान होती है। ये देख कश्यप मुनि समझ जाते हैं कि महात्मा बुद्ध कोई साधारण महात्मा नहीं है और वह दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करते हैं और उनके शिष्य बन जाते हैं। कश्यप मुनि के बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद उनके 500 से भी ज़्यादा उनके शिष्य बनते हैं और वह भी बुद्ध धर्म को स्वीकार करते हैं। कश्यप मुनि से मिलने के बाद महात्मा बुद्ध को याद आता है कि उन्होंने मगध साम्राज्य नरेश बिंबिसार को ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद मिलने का और बिंबिसार को उपदेश देने का वादा किया था। बुद्ध गया से मगध की तरफ निकल जाते हैं और चलते चलते वह राजगृह के
बीड़ू वन में पहुंच जाते हैं। सब चलते चलते थक जाते हैं। राजा बिम्बिसार को जैसे ही मालूम होता है कि महात्मा बुद्ध यहाँ बीड़ू वन में आए हैं, वह तुरंत बुद्ध के पास जाते हैं और उनको प्रणाम करते हैं और उनके पास बैठ जाते हैं। तभी महात्मा बुद्ध के साथ कश्यप मुनि को देख राजा बिम्बिसार चकित रह जाते हैं कि वह उनके साथ यहाँ कैसे, और क्या वह भी उनके शिष्य बन गए। लेकिन मैंने तो यज्ञ का आयोजन किया है, उसमें कश्यप कैसे भाग लेंगे। तब महात्मा बुद्ध कहते हैं कि यज्ञ की वेदी पर निर्दोष पशुओं का बलिदान चढ़ाना गलत है। यज्ञ से कोई सुख की प्राप्ति नहीं होती है। तब बिम्बिसार ने कश्यप मुनि से पूछा कि मुनिवर, आप तो यज्ञ करते हैं, अग्निदेव के उपासक हैं, अब आप बताएं। तब कश्यप मुनि ने बुद्ध को झुककर प्रणाम किया और कहा कि हे राजन, अब मैं तथागत बुद्ध का शिष्य हूँ। अब मैं कोई यज्ञ नहीं करता हूँ। मैं अब अग्नि पूजा नहीं करता, और उसका कारण है कि अग्नि पूजा करने से और आहुति देने से हमें जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति नहीं मिलती है। तब राजा बिम्बिसार ने भगवान बुद्ध से कहा कि भगवान, आप हमें उपदेश दीजिए। तब भगवान बुद्ध ने उन्हें उपदेश दिया कि विषय वस्तु और इंद्रियों के मेल से चेतना का जन्म होता है। बीज से उत्पन्न होने वाला अंकुर बीज से अलग भी होता है और समान भी होता है। जैसे कि शरीर, इंद्रिय और चेतना एक दूसरे से अलग भी हैं और समान भी। और इस प्रकार महात्मा बुद्ध के उपदेश से राजा बिम्बिसार शांति महसूस करते हैं और थोड़े दिन महात्मा बुद्ध वहाँ रहकर वहाँ से चले जाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, जिसमें गुण होता है उससे ईर्ष्या करना गलत होता है। हमें सबके गुणों को बराबर सम्मान देना चाहिए, उनसे कुछ सीखना चाहिए, ना कि ईर्ष्या करें। और दूसरा, हम किसी भी चीज़ की बलि देकर उससे कुछ भी नहीं हासिल कर सकते, सिवाय पाप के भागी ही बन सकते हैं।